ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम टिकिंटर ये पार्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या है टिकिंटर बताइए? बराबर, एक मॉड्यूल है, लाइब्रेरी है या फिर हेडर फाइल है जो क्या काम करती है? GUI एप्लीकेशन बनाने में आपकी हेल्प करेगी। दो प्रकार के नॉर्मल एप्लीकेशंस है, कंसोल एप्लीकेशन एंड GUI एप्लीकेशन। सिंपल है। कंसोल मतलब जो भी आउटपुट है डायरेक्टली छोटी विंडो में प्रिंट कर देना, जिसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं है। ग्राफिक्स मतलब कई बटन नहीं है, कई इमेज नहीं है, कई कलर नहीं है। वही हम रियल टाइम में जो सॉफ्टवेयर देखते हैं वो सभी के सभी GUI एप्लीकेशन है, बराबर। तो वो GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए हम टिकिंटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आगे अब मुझे टिकिंटर हमारे प्रोग्राम में ऐड करना है। हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? 3 स्टेप में हम काम करते हैं, बराबर है। 3 स्टेप में हम काम करते हैं। कैसे? सबसे पहला आप क्या करते हो? इंपोर्टिंग करते हो, करेक्ट। कल का ही मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करते हो? इंपोर्टिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या किया आप लोगों ने? आपको ये मालूम है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का सबसे बेसिक चीज जो है आपको विंडो चाहिए, तो आप विंडो बनाओगे, ठीक है। और तीसरा पार्ट ये है आपका, वो विंडो ऐसी रहती है, वो आती है और झट से जल जाती है, तो उसको रोकना जरूरी है ताकि हम दिखे, कैप्चर कर पाए उसको। तो फिर पॉज करना जरूरी है विंडो को। ये 3 काम जो है वो आपको हर GUI एप्लीकेशन में मेंटेन रखना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। ये चीज करने के लिए हमको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? हमारा पाइचार्म, ठीक है। हमारा जो भी IDE है पाइचार्म में सपोज स्टार्ट किया। एक बार फिर से करता हूँ, ये कल किया था मैंने। चलिए फिर से करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले बताइए इंपोर्टिंग के बारे में। क्या इंपोर्ट करोगे तुम? टिकिंटर इंपोर्ट करोगे। चलो ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। हमें सबसे पहले इंपोर्टिंग करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम बताइए? कुछ भी। देखो टिकिंटर एक लाइब्रेरी है, उसको ऐड करने के लिए आपको एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है इंपोर्ट। कुछ भी ऐड करने के लिए इंपोर्ट लिखना ही पड़ेगा। टिकिंटर सिर्फ एक ही लाइब्रेरी नहीं है, ऐसी हजारों लाइब्रेरीज है। तो कोई भी लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए आपको कीवर्ड इस्तेमाल करना है इंपोर्ट, ठीक है। आगे उस लाइब्रेरी का नाम क्या नाम है? टिकिंटर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ टिकिंटर। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे देखिए, और एक चीज मैं बताऊंगा आपको। कभी कभी क्या होता है, हम जब लिखते हैं कोई कंसेप्ट हम लिखते हैं और उसका ना स्पेलिंग याद नहीं आता हमको। जैसे अभी मुझे हुआ था, मैं टिकिंटर लिखते वक्त गलत स्पेलिंग टाइप कर दिया था, तब मुझे रिकॉल नहीं हुआ। तो मैंने एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से लिस्ट आ गई। अगर वो शॉर्टकट आपको चाहिए जिसकी मदद से सिस्टम ने खुद सजेशन देना चाहिए, तो वो शॉर्टकट लाने के लिए आपको कंट्रोल और स्पेस ये बटन दबाना पड़ेगा। फिर से एक बार करके बताता हूँ। मुझे टिकिंटर लिखना है, मैंने टी के इतना ही लिखा। और कभी कभी क्या, अभी देखो बाय डिफॉल्ट ये आ गया अभी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा सजेशन नहीं आता और मुझे कंसेप्ट भी याद नहीं आ रहा और सजेशन भी नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि सजेशन मुझे सिस्टम में देना चाहिए। तो ऐसे समय पे आपने कंट्रोल स्पेस ये बटन एक साथ प्रेस करना, पहले कंट्रोल और फिर स्पेस बार, तब आपको ये लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। चलो टिकिंटर लिया, ये आपका पहला काम हुआ, करेक्ट। इंपोर्ट हो गया। अब क्या बोलोगे आप कि अपने को विंडो क्रिएट करनी है। चलो ठीक है, कैसे करोगे विंडो क्रिएट? हाँ, मैंने आपको कल ये बताया था कि टिकिंटर के अंदर एक फंक्शन है। क्या नाम है उस फंक्शन? टीके। टीके नाम का फंक्शन है जो आपको विंडो क्रिएट करके दे सकता है। तो उस फंक्शन को सिर्फ कॉल करना है आपको। किसी भी लाइब्रेरी के किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको लाइब्रेरी का नाम डॉट उस फंक्शन का नाम ऐसा लिखना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी का नाम क्या है? टिकिंटर। तो लिखा मैंने डॉट उस फंक्शन का नाम क्या है? टीके। ओके, तो टी, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान से, टीके में टी जो है वो कैपिटल है, ठीक है। चलो टीके ऐसा लिखा, ठीक है। इससे सिर्फ विंडो क्रिएट होगी।
लेकिन ये इतने फास्ट आएगी और चले जाएगी कि आपकी आंखें उसको कैप्चर नहीं कर सकती। करेक्ट है ना? रन करके बताता हूँ फिर से, देखो डेमो पेज है ये, राइट क्लिक किया इसके ऊपर और रन किया। देखो इसने बोल भी दिया कि प्रोग्राम फिनिश सक्सेसफुली, मतलब एक बहुत ज़्यादा स्पीड होता है इसका, हमको पता भी नहीं चला कि स्क्रीन आई कि नहीं, है ना। मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन आने के बाद रुक जाए, तो फिर तीसरा काम करना है अपने को, क्या है वो, पॉज विंडो को रोक देना है। ठीक है, कैसे करोगे आप लोग ये? हाँ, कल हमने और एक फंक्शन बताया था मेन लूप नाम का, बराबर है, उसको कॉल करें। कैसे कॉल करेंगे उसको? बराबर आप लिखोगे कि सर लाइब्रेरी का नाम लिख दो डॉट उस फंक्शन का नाम लिख दो मेन लूप, बस हो गया। अब इसको रन करके देखो, फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे रीरन का ऑप्शन है ही, क्लिक किया, आई विंडो, क्लियर हुआ। ये चीज़ हमने कल देखी थी, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए बेसिक वो हम क्रिएट कर पाए। हमको विंडो चाहिए था, हमने विंडो क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके अंदर अलग अलग कंट्रोल्स इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है। सॉफ्टवेयर में रहता ही क्या है, तुम डीमार्ट में जाते हो, वॉलमार्ट में जाते हो, तुमने कभी वो सॉफ्टवेयर को देखना, उस सॉफ्टवेयर में अलग अलग जगह टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे जिसके अंदर वो प्रोडक्ट का नाम टाइप करता है, फिर कोड टाइप करता, या फिर अलग अलग बटन होंगे जिसके अंदर वो सबमिट, कैंसल, रीप्रिंट ऐसा बटन रहता है उसको। मतलब मैक्सिमम टाइम जो ऑप्शंस रहते हैं वो क्या रहते हैं, यही रहते हैं, कंट्रोल्स छोटे छोटे। तो विंडो में उन्होंने प्रॉपरली अरेंज किया है, वही अपने को सीखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे विंडो तो क्रिएट हुआ। अब मैंने कल बोला था आपको कि जरूरी नहीं कि ये 3 हमेशा ऐसी रहेगी, ये लाइंस, ऐसा मैंने कल बोला था आपको, करेक्ट। अब देखो इसमें मैं थोड़ा चेंज करके बता देता हूँ आपको, इसमें और क्या चेंज हो सकता है मुझे बताओ। टीके, मेन लूप, ये दोनों चीजें क्या है? ये फंक्शंस है, बराबर। उनको कॉल तुमने कैसे किया? टिकिंटर डॉट ऐसा, बराबर। मतलब तुमने लाइब्रेरी का नाम लिखा और डॉट उसके आगे जो भी नाम लिखना है वो लिख दिया, करेक्ट है। इसके इस प्रोग्राम के अंदर अभी आगे बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं। अगर मुझे 10 फंक्शन लिखने हैं तो 10 फंक्शन भी जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे ऐसे ही कॉल करना पड़ेगा ना, टिकिंटर डॉट टीके, टिकिंटर डॉट मेन लूप, टिकिंटर डॉट और कोई फंक्शन होगा, सपोज टाइटल नाम का फंक्शन है, ज्योमेट्री नाम का फंक्शन है, ये आएंगे। लेकिन लिखने का तरीका कैसा है? टिकिंटर वर्ड आपको लगाना कंपलसरी हो रहा है कि नहीं? मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, मैं हर बार टिकिंटर वर्ड नहीं लिखना चाहता। ठीक है, ये चीज अपन कर सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान दो। अभी मैं अभी जो करने वाला हूं, मैं आपको ये पेंट का इस्तेमाल करके समझाता हूं, डायग्रामेटिक। चलो पेंट ओपन कर लिया है मैंने। अभी क्या हो रहा है, आप जो भी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हो, ये अपनी लाइब्रेरी है, करेक्ट। और मैंने कल ड्रॉ भी किया था इस लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी अपनी टिकिंटर। इस लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग फंक्शन मौजूद है, जैसे कि कौन कौन से फंक्शन है इसके अंदर? एक टीके फंक्शन है और एक सपोज मेन लूप फंक्शन है। ये अलग अलग फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। हमें समय समय पे इसकी जरूरत गिर रही है, ठीक है। तुम जब भी इसको एक्सेस करना चाहते हो, तुमको हर बार कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है? टिकिंटर वर्ड इस्तेमाल करता है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। अब देखो, अगर तुमको टिकिंटर वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है तो इसके जगह कुछ तो भी इस्तेमाल करना जरूरी है। हम ऐसा कर सकते हैं, देखो हम वक्त आने पे एक वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ए बनाया, ठीक है। ए एक वेरिएबल बना सकते हैं और इस वेरिएबल का मतलब इस टिकिंटर का रेफरेंस जो है उस वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं। अगर मैंने ऐसा किया, जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। अगर मैंने टिकिंटर का रेफरेंस ए के अंदर डाल दिया तो जो काम टिकिंटर शब्द से हो सकता है वो काम ए से भी हो सकता है। फिर से एक बार बताता हूँ, अगर मैंने टिकिंटर का रेफरेंस ए के अंदर डाल दिया तो जो चीज टिकिंटर लिखने के बाद होती थी वो ए लिखने के बाद भी होगी। इससे मिलता जुलता कंसेप्ट तुमने इससे पहले देखा क्या? कहाँ देखा? और जिससे तुम किसी चीज का रेफरेंस
किसी वेरिएबल को दे रहे हैं और उस वेरिएबल पे जो भी होगा वो उस चीज पे हो रहा है। बराबर। और बराबर। और पॉइंटर में भी होता है और लूप में। मुझे एकदम सटीक आंसर चाहिए, है इसका आंसर। फिर से एक बार बताता हूं ये चीज। कोई बड़ा काम है, उसका रेफरेंस आपने एक वेरिएबल को दिया हुआ है। अब इस वेरिएबल पे मैं जो कुछ भी करूंगा वो अपने आप उस बड़े काम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और फंक्शन हो गया, चलो आंसर हो गया फंक्शन। उसके अलावा कौन सी चीज है? मैं ये बोल रहा हूं कि जो हमने कंसेप्ट इसके पहले पढ़े उसमें ढूंढो। बराबर। फाइल हैंडलिंग में पढ़ा अपन ने। फाइल हैंडलिंग में याद है, हम जब कोई फाइल क्रिएट करते थे तब उस फाइल का रेफरेंस हम एक वेरिएबल में डाल देते F1। अब मुझे अगर उस फाइल के अंदर कुछ ऐड करना था तो मैं लिखता था F1.write। बराबर। अगर फाइल के अंदर से कुछ रीड करना है तो रेफरेंस F1 के पास होने के कारण F1.read करेक्ट है। मैं डायरेक्टली फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया क्या? नहीं, मैंने उस रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। समझ में आ रहा है आपको? अभी भी कंडीशन वैसी ही है। मैं चाहता कि डायरेक्ट टिकिंटर न लिखते हुए मैं उसका रेफरेंस जो बनाऊंगा उसके ऊपर लिखूं। मतलब टिकिंटर इतना बड़ा वर्ड लिखने के बजाय मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करूं। मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है, कौन सी? कोड ऑप्टिमाइजेशन। तुम अपना कोड कम कैसे कर सकते हो उसके ऊपर आपने हमेशा ध्यान देना है। तो ये चीज भी यही है ना, टिकिंटर इतना लंबा वर्ड लिखने से बजाय मैं एक कैरेक्टर में उसका काम खत्म कर दूं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। ये जो डायग्राम किया मैंने, इसको समझने की कोशिश करो। टिकिंटर का रेफरेंस कहाँ जाने वाला है? सपोज कोई भी वेरिएबल में जाने वाला है। अब वापस आते हैं प्रोग्राम में। देखो ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। ये मैंने सपोज निकाल दिया, इंपोर्ट टिकिंटर किया और टीके को कॉल करने के लिए मुझे टिकिंटर डॉट टीके ऐसा लिखना ही पड़ा। चलो ये एक बार लिखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इमेजिन कीजिए अगर इसका रेफरेंस मैंने ए के अंदर डाल दिया तो, ठीक है। ये लाइन को जरा ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है वहां पे? क्या लिखा हुआ है? ए इक्वल्स टू टिकिंटर डॉट टीके। इसका मतलब क्या हुआ? टीके से क्या बनता है? विंडो बनती है। बराबर। मतलब विंडो का पूरा रेफरेंस किसके अंदर गया होगा? अभी ए के अंदर गया होगा। अब मैं ए के ऊपर जो भी काम करूंगा वो इनडायरेक्टली विंडो के ऊपर ही होने वाली है। करेक्ट है? अच्छा, टिकिंटर डॉट टीके से विंडो आती है। ये प्रोग्राम को अगर रन किया तो विंडो आएगी और चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं। अब मुझे उसको रोकना है, तो आपको ये भी मालूम है कि उसको रोकने के लिए मेन लूप नाम का फंक्शन भी है। करेक्ट है? और वो लिख सकते हो तुम लोग, पर तुम्हारे दिमाग में लाइन भी रेडी है, टिकिंटर डॉट मेन लूप लिखा तो तुमको मालूम है रुक जाएगी विंडो। लेकिन मैंने ये रेफरेंस किसके अंदर डाला हुआ है? ए के अंदर डाला हुआ है। तो ऐसा करके देखते हैं ना कि ए डॉट मेन लूप अगर लिखा तो, अगर ए डॉट मेन लूप लिखा तो क्या होना चाहिए? जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले विंडो रुक रही थी उसी प्रकार से रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेफरेंस किसके अंदर है? ए के अंदर है। करके देखते हैं, क्या लिखूं बताइए? ए डॉट मेन लूप। करके देखते, बताता हूं ना मैं। ए डॉट मेन लूप, ठीक है, सेव। अब देखो, इसको मैं रन करके देखता हूं। फिर से रन करते हैं, राइट क्लिक, रन डेमो। विंडो आई। अब ये ऐसा क्यों हुआ? देखो तुमने क्या किया, टिकिंटर डॉट टीके, इससे क्या होता है? विंडो जनरेट होता है। और विंडो जनरेट होने के बाद उसका पूरा रेफरेंस किसके अंदर डाल दिया? ए के अंदर डाल दिया। ए के अंदर डालने के कारण क्या हो गया कि ये जो विंडो है, इस विंडो के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो गए वो पूरे ऑपरेशन किसके थ्रू परफॉर्म हो गया? अभी ए के थ्रू परफॉर्म हो गया। तुमको क्या काम था? विंडो आने के बाद विंडो रोकना था तुमको, और तुमको ये पता है कि विंडो रोकने के लिए मेन लूप नाम का फंक्शन काम में आता है। तो मेन लूप नाम का फंक्शन अगर इस्तेमाल करना है तो किसके ऊपर इस्तेमाल करना पड़ेगा? ए के ऊपर इस्तेमाल करना है।
क्योंकि ए के पास क्या है, विंडो का रेफरेंस है। समझ में आई चीज़? मतलब ये जो किया मैंने, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया था टिकिंटर का, मतलब ये टीके का हमने इस्तेमाल करते वक्त इसका इस्तेमाल किया कि इतनी चीज़ों का रेफरेंस किसके अंदर डाल दिया, ए के अंदर डाल दिया। समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर हुई क्या? अच्छा, जरूरी नहीं कि ये चीज हमको हमेशा तुमको ऐसी दिखेगी, इसलिए मैंने तुमको दोनों तरीके से बताया। ये हर डेवलपर का अपना अपना लुकआउट होता है। अगर तुमको पहली वाली चीज़ आसान लगती होगी जो इससे पहले थी, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुमको ये वाली चीज़ आसान लगती है लिखते वक्त, जैसे कि मैं अगर फॉलो करता हूँ तो मेरे जान पे आता है वो टिकेंटर हर बार लिखना, तो मैं उसका हमेशा एक रेफरेंस बना लेता हूँ और फिर रेफरेंस डॉट फंक्शन को कॉल करता हूँ हमेशा। इससे कोड ईजी हो जाता है। ये डिपेंड करता है, कंपलसरी नहीं है तुमको जो। हाँ टिकेंटर, हाँ होता है ऐसा, लेकिन अभी देखो फॉर एग्जांपल ये निकाल दिया मैंने, सेव किया, ठीक, देखो हाँ, तो इसका तरीका ये है, अब मैंने टिकेंटर निकाल दिया, ठीक है। इस अभी क्या हो रहा है कि इसको ये मिल नहीं रहा, रियलिटी ये है वो एरर दे रहा है कि टीके का कोई मतलब नहीं है। टीके का इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि जो तुमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करते वक्त ये इंपोर्टिंग के दो सिंटैक्स होते हैं। फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो एक ही सिंटैक्स है, ये इजी सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स का अगर इस्तेमाल किया तो हमको एटलीस्ट एक बार तो भी टिकेंटर लिखना ही पड़ेगा रेफरेंस के लिए, ओके। आगे चल के और एक सिंटैक्स आएगा जिसके अंदर हम ये जो टिकेंटर लिखते हैं ना वर्ड, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे कि अभी तुमने बोला, ठीक है। लेकिन फिलहाल यही ऐसा ही करो। एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल लिखना है हमको, ये लिखिए। कल जो प्रोग्राम लिखा था वही प्रोग्राम है, क्रिएट विंडो वाला, बस ये तरीका दूसरा है। आप लिखते हो तो ऐसा लिख सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ विंडो इन टिकेंटर, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ विंडो इन टिकेंटर। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ विंडो इन टिकेंटर, ठीक है। कोड देखा हुआ है तुमने, कोशिश करो मन से लिखने का। चलो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, अभी विंडो तो क्रिएट करके देखी तुमने, जरा इस विंडो को देखो, मैं जूम करता हूं। इस विंडो में क्या क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं तुमको? इस विंडो के अंदर आपके पास एक इमेज दिख रही है छोटी सी, है। उसके बाद में टीके, ए बाय डिफॉल्ट वर्ड दिख रहा है, करेक्ट। उसके बाद में मिनिमाइज का ऑप्शन है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन है एंड क्लोज का ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, और एक चीज, इस विंडो की साइज बाय डिफॉल्ट फिक्स है, मतलब एक प्री डिफाइंड साइज है इसके पास, ठीक है। उसके बाद में ये विंडो जब भी आती है हमेशा इधर आती है कॉर्नर पे, करेक्ट है। मतलब ये जो चीजें मैंने बताई, ये सभी चीजें हम एडिट कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। करके देखते हैं, देखो कोई भी विंडो जब हम ओपन करते हैं, देखो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा नोटपैड की विंडो है, ओपन कर रहा हूं मैं, नोटपैड विंडो ओपन हुई, इसके पास क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। देखो इसके पास भी एक नोटपैड का आइकॉन है, इसके पास भी टाइटल है, लेकिन टाइटल क्या है उसका, नोटपैड, ऐसा टाइटल लिखा हुआ है। मतलब कंपनी ने जब बनाया, अगर उसका प्रोडक्ट का नाम उसने फिक्स किया कि मुझे नोटपैड नाम रखना है मेरे प्रोडक्ट का, तो उसने नोटपैड लिखा वहां पे। अभी हम जो विंडो क्रिएट कर रहे हैं उस विंडो के अंदर क्या है, बाय डिफॉल्ट टीके लिखा हुआ है। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हम खुद का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हम जो मर्जी चाहे वो नाम रखे वहां पे। समझ में आ रहा है? अभी हम क्या चेंज करने की बात कर रहे हैं, हम टाइटल चेंज करने की बात कर रहे हैं। इस चीज को, मतलब ये जो हेडिंग है इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, नाम। अभी वो चेंज करना है। उसके बाद में आइकॉन है बाजू में, वो भी चेंज करना है, ठीक है। और इसके अलग अलग फंक्शंस हैं, तो ये सभी काम करने के लिए हमको इसके अलग अलग फंक्शन स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शंस है ये विंडो से रिलेटेड है, विंडो से रिलेटेड है, मतलब विंडो का टाइटल, विंडो का आइकॉन, विंडो की साइज, मतलब विंडो से रिलेटेड है।
तो इस टॉपिक को बोलते हैं विंडो फंक्शंस। तो अब हेडिंग डालो विंडो फंक्शंस। विंडो फंक्शंस, हेडिंग डालिए विंडो फंक्शंस। और विंडो फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शंस है वो लिखना है आपको टाइटल। लिखिए इसके बाद, आज जो पढ़ना है हमको वो है टाइटल। टाइटल क्या लगता है तुमको टाइटल के बारे में? टाइटल मतलब हेडिंग, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर विंडो का टाइटल हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइटल। ओके, लिखो दिस फंक्शन इज यूज्ड to change the title of a window. This function is used to change the title of a window. This function is used to change the title of window. और वो चेंज करने का सिंटैक्स भी है, तो सिंटैक्स लिखिए। सिंटैक्स है आपके विंडो वेरिएबल का नाम डॉट टाइटल और ब्रैकेट में जो भी आपको हेडिंग डालना है वो। बड़ा ही आसान सिंटैक्स है उसका। आपके विंडो वेरिएबल का नाम डॉट टाइटल और इन ब्रैकेट आपका मैसेज मतलब आपका हेडिंग कुछ भी हो सकता है, लिखा। इसको करके देखते हैं, ठीक है। चलिए वापस में मेरे प्रोग्राम में आ गया। ये 3 लाइन जरा ध्यान से देखो क्या काम कर रही है। 3 लाइन विंडो, पहले टिकिंडर को इंपोर्ट किया, विंडो बनाया और विंडो को रोक के रखा, बराबर। अब हमें क्या करना है, हमारा एम ये है कि जब विंडो बने तब उसका हेडिंग जो है हम उसका नाम दें। बाय डिफॉल्ट हेडिंग क्या है उसका? टीके, ठीक है। हम चाहते हैं कि चलो भाई नोटपैड नाम दें, ठीक है। तो नोटपैड वहाँ पे लिख के आना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि नोटपैड नाम देने के लिए कौन सा ऐसा फंक्शन है जो नोटपैड नाम दे सकता है? टाइटल, ठीक है। टाइटल बोलते बराबर तुम्हारे दिमाग में उसका सिंटैक्स छप जाना चाहिए। क्या है सिंटैक्स? विंडो वेरिएबल बराबर डॉट टाइटल इन ब्रैकेट डबल कोट्स में जो नाम तुम देना चाहोगे वो। क्लियर है? अब ये है सिंटैक्स। अब हमें इसको स्टेटमेंट में उतारना है। मुझे बताओ मैंने क्या लिखना चाहिए? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या लिखना चाहिए? ठीक है। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, सिंटैक्स को फॉलो करना है। सिंटैक्स क्या है? विंडो वेरिएबल का नाम लिखो भाई पहले। चलो पहले तो ये ढूंढ लेते कि इसके अंदर का विंडो वेरिएबल कौन है। कौन है विंडो वेरिएबल? ए है ना विंडो वेरिएबल। थोड़ी देर पहले तो बताया था मैंने कि हम इस विंडो का पूरा रेफरेंस क्या है इस वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं। विंडो वेरिएबल है ए। अब हमने स्क्रीन को रोक के भी रखा ए डॉट मेन लूप से, ठीक है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या रहेगा? मेरा स्टेटमेंट ये रहेगा ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखना चाहिए मैंने। क्या? विंडो वेरिएबल है हमारा ए बराबर, उसके बाद में टाइटल, उसके बाद में आपका जो टाइटल होगा वो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नोट पैड। इस लाइन में कोई दिक्कत है? लाइन तुमने सही से लिखी है, लेकिन ये लाइन मुझे इस प्रोग्राम के अंदर डालना है। अब तुम उसका लोकेशन क्या होना चाहिए खुद डिसाइड करो। कहाँ डालना चाहिए मैंने? 3 लाइन है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट। सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाओ। हाँ, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है? इंपोर्ट के नीचे, या फिर क्रिएट विंडो के नीचे, या फिर विंडो आके रुक जाने के बाद उसके नीचे। मेन देखो, प्रोग्राम लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन वो जो लाइन्स हम लिखते हैं ना, वो लाइन एग्जैक्टली कहाँ पे रखना है ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अभी क्या किया हुआ है हमने?
हमने जो लाइन लिखी हुई है इस लाइन से क्या होता है, इस लाइन से हम नाम दे सकते हैं विंडो को, ठीक है। विंडो को नाम तो देना, लेकिन विंडो को नाम कब देना है, विंडो पूरी बन जाने के बाद, आके रुक जाने के बाद, के आने से पहले, आने से पहले, ठीक है। तो मेन लूप से ठीक पहले, बराबर। हाँ चलिए, कहाँ पे, मेन लूप के से ठीक पहले, जब विंडो बन गई है, अभी विंडो सिर्फ बनी है, विंडो बनने के ठीक बाद। मतलब आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आपका कोई भी कोड, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, कोई भी कोड आपका इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। मतलब मेन लूप अगर है तो मेन लूप आपका आखिरी वाला स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक। चलिए कैसे, ए डॉट टाइटल, ठीक है, और डबल कोट्स में क्या, नोटपैड। सेव किया, रन करके देखते हैं, ठीक है। फर्क दिख रहा है? थोड़ी देर पहले क्या था वहाँ पे, इसके पहले जब मैंने उसको रन किया था तो वहाँ पे टी के ऐसा लिख के था, बराबर। और अब जब मैंने इसको रन किया तो इसके अंदर क्या है, नोटपैड लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है तुमको? ये जो बाय डिफॉल्ट इस विंडो के अंदर हम काम कर रहे हैं, ये वाली पाइथन की विंडो, ये भी कुछ ऐसा ही है। इन्होंने हेडिंग्स वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे भी अलग अलग फंक्शंस का इस्तेमाल किया होगा। हर सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, टाइटल कैसे चेंज किया? कोई डाउट है क्या इसके अंदर कि टाइटल नहीं समझा भाई मेरे को? ठीक है, ओके, सिर्फ इतना ही है। खुद लिखो, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेंज द टाइटल ऑफ अ विंडो, राइट अ प्रोग्राम टू चेंज द टाइटल ऑफ विंडो। खुद लिखो, शुरू से लिखना हमेशा प्रोग्राम। टिकिंटर को इंपोर्ट करना, फिर एक विंडो वेरिएबल बनाना, वो लाइंस तुमको याद हो जानी चाहिए, इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो। अब नेक्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा, आइकॉन बिटमैप। सिंपल है। हमने इससे पहले क्या किया, सिर्फ टाइटल, नाम कैसे सेट करते वो देखा। अब हम इमेज सेट करना चाहते हैं, आइकॉन सेट करना चाहते हैं, आइकॉन बिटमैप पर लिख लेते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू शो द आइकॉन ऑन अ विंडो। दिस फंक्शन इज यूज टू शो द आइकॉन ऑन अ विंडो। दिस फंक्शन इज यूज टू शो द आइकॉन ऑन अ विंडो। और सिंटैक्स में उसका इजी सिंटैक्स क्या है, सेम वैसा ही, विंडो वेरिएबल डॉट, इस बार फंक्शन का नाम आइकॉन बिटमैप, और ब्रैकेट में फाइल का नाम। आइकॉन बिटमैप के बारे में हमने ऐसा लिखा कि दिस फंक्शन इज यूज टू शो द आइकॉन ऑन अ विंडो। दिस फंक्शन इज यूज टू शो द आइकॉन ऑन अ विंडो। और उसके बाद में हमने सिंटैक्स लिखा। सिंटैक्स सिंपल है, हमारे विंडो वेरिएबल का नाम और डॉट आइकॉन बिटमैप, मतलब फंक्शन का नाम जो हम पढ़ रहे हैं। ये सिंटैक्स अभी हमेशा ऐसा ही रहेगा। और ब्रैकेट में हमको आइकॉन सेट करना है, मतलब आइकॉन का फाइल का नाम होगा ना, कुछ ना कुछ फाइल का नाम। सिंटैक्स लिखने के बाद बताइएगा। चलिए, हमें देखना है आइकॉन बिटमैप, ठीक है। अब आइकॉन बिटमैप मतलब क्या, देखो ये जो चीज़ है, ये जो इमेज है, ये इमेज को मैं बदलना चाहता हूँ यहाँ से। इस इमेज को बदलने के लिए पहले अपने पास तो इमेज होना चाहिए ना, सही बात है, ठीक है। अब हमारे पास इमेज चाहिए, लेकिन बात ऐसी है कि वहाँ पे जो इमेज लगती है उसका स्पेशल फॉर्मेट होता है। देखो, भले ही ये तुमको दिखने के लिए इमेज दिखे, अभी अभी हमने बात किया, इमेजेस अलग अलग एक्सटेंशन में मौजूद है, जेपीजी है, पीएनजी है, बीएमपी भी है। और ये अभी भले ही तुमको इमेज दिख रही है, लेकिन वो इमेज नहीं कंसिडर की जा सकती है, दैट इज आइकॉन। और आइकॉन का अलग फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है। आइकॉन का फॉर्मेट होता है ICO। क्या होता है फॉर्मेट?
आइकॉन का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, .ico फाइल होती है वो। अगर आपके पास ICO फाइल है तो ही आप वहाँ पे इमेज सेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा ये। क्लियर, रूल सिंपल है इसका। क्या चाहिए अपने को? ICO फाइल चाहिए अपने को, ठीक है, ढूंढ लेते हैं ICO फाइल। एक काम करता हूँ, मुझे वहाँ पे आइकॉन लगाना है तो पहले मेरे पास तो फाइल होनी चाहिए, और वो भी फाइल क्या है, मतलब कंडीशन क्या है कि फाइल कौन सी हो, ICO फाइल हो, राइट, ICO फाइल। चलो डाउनलोड, ऐसा टाइप किया मैंने, सिर्फ इतना टाइप किया मैंने, ICO फाइल डाउनलोड, ठीक है। ये जो पहली वाली वेबसाइट है, सपोज मैं ओपन करता हूँ, या फिर ये दूसरी है, ये भी ओपन कर लेता हूँ। अलग अलग आइकॉन से यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इधर आया, हाँ दिख रहा है अपने को, अलग अलग इमेजेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करते बराबर या ऐसा कुछ पेज ओपन हुआ। अब यहाँ पे नीचे ना ऑप्शन है, देखिए दिख रहा है, डाउनलोड PNG है, डाउनलोड मतलब आइकॉन है, और ICNS है। इसमें से मेरे काम का कौन सा है, ICO चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे और एक चीज है, इसने डाउनलोड PNG में क्यों ऑप्शन रखा, JPG भी रख सकता था वो, लेकिन उसने ऑप्शन PNG रखा, ठीक है। जान दो, ये काम तुम्हारा है, छोड़ो। ICO पे क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने के बाद नीचे देखो डाउनलोड हुआ है फाइल। चलो अब मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, शो इन फोल्डर, ये दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, कट करता हूँ और डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ पहले। हाँ, मतलब ये वाली फाइल है हमारी, करेक्ट। हाँ, एम क्या है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जिससे क्या होना चाहिए, वो वाली फाइल हमारे सॉफ्टवेयर के आइकॉन में सेट हो जाए, ठीक है। तो पहले उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। चलो अब आप बोलोगे सर नाम तो है उसके अंदर, अब जरा इसका नाम देखो आप लोग, नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। हमेशा जब प्रोजेक्ट में काम करते हो, कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना है, फाइल्स के नाम ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। फाइल में कुछ भी आ सकता है, तो वो चाहे तुम्हारी कोडिंग की फाइल हो, वो चाहे तुम्हारा फोल्डर हो, या फिर फोटो फाइल्स हो। अभी ये भी फोटो फाइल है, ठीक है। एक काम करता हूँ, क्लिक किया यहाँ पे मैंने, इसको सिर्फ मैंने ऐसा नाम दिया, क्या दिया नाम, लोगो। ये सब अपनी कंपनी का लोगो है जो प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं। इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम है logo.ico, क्लियर। क्योंकि फोटो का कंप्लीट नाम मतलब विद एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन क्या है, ICO। अब आप बोलोगे सर आप काय के ऊपर से बता रहे हो कि ये .ico है, सिंपल है, टेस्ट करना है ना। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो आती है, और आप वहाँ पे से भी चेक कर सकते। देखो किसी भी फाइल का टाइप आप यहाँ से चेक कर सकते। दिख रहा है आपको क्या है, आइकॉन, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, .ico, क्लियर हो, ओके। लेकिन हम चाहते कि ये चीज़ कहाँ है, हमारे प्रोग्राम में है, ठीक है, सिंपल है। चलो किसका इस्तेमाल करना है हमको, देखो हमारे पास आइकॉन बिटमैप नाम का फंक्शन है, इसको कॉल करना है सिर्फ। इसको कॉल करने के बारे में सोचो, सिंटैक्स देखो क्या है, सिंटैक्स है विंडो वेरिएबल नेम डॉट आइकॉन बिटमैप, और उस फाइल का नाम चाहिए सिर्फ, बराबर ना, सही है। चल ठीक है, इतना लिखते हैं अपन। बताइए मैंने कहाँ लिखना चाहिए स्टेटमेंट, हाँ बस सेम टाइटल के नीचे। क्या लिखोगे तुम लोग, ए डॉट, हाँ आइकॉन बिटमैप, बराबर, आइकॉन बिटमैप, और ब्रैकेट में डबल कोट्स में उस फाइल का नाम, बराबर। क्या नाम है फाइल का, बराबर, आप लिखोगे logo.ico, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक फॉल्ट है, फॉल्ट ये है आपने डायरेक्टली नाम लिख दिया logo.ico, ये रन भी होगा। देखो अभी मैं इसको रीरन कर रहा हूं, प्रोग्राम को फिर से रन किया, उसने एक एरर दिया इस बार, दिख रहा है क्या, ये एरर है। रन हुआ क्या, वो रन नहीं हुआ। जरा एरर पढ़ लेते, बहुत दिनों बाद, मतलब एरर आए नहीं अब तक के।
है ना। चलो एरर, क्योंकि एरर ही नहीं आएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे एरर सॉल्व करते आने चाहिए। चलो एरर क्या है समझ लेते हैं। देखो रन करने के बाद क्या लिख के है, ट्रेस बैक, ठीक है। नीचे क्या है, फाइल, तो फाइल का लोकेशन दिया कि कौन सी फाइल में प्रॉब्लम है। फाइल का नाम है demo.py, मतलब जिसमें अपन काम कर रहे हैं। वो भी कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 7 में प्रॉब्लम है। जरा इधर आ जाते हैं, ये हमारी विंडो है, देखो वहाँ पे लाइन नंबर 7, मतलब ये अपनी आइकॉन बिटमैप वाली, ठीक है। ओके वापस आते हैं। हाँ, और उसने क्या किया, सिस्टम ने ये भी बताया कि लाइन नंबर 7 है क्या, तो उसका ये बोलना कि इस लाइन में एरर है। अब क्या एरर है, नीचे आते थोड़ा, देखो ये वाली लाइन पढ़ो। एरर ये दिया, किसने दिया एरर, टिकिंटर ने दिया। क्या दिया उसने एरर, कि भाई बिटमैप डबल कोट्स में logo.ico नॉट डिफाइन। इसका मीनिंग क्या है वो सोचो सिर्फ। ओके, उसका नॉट डिफाइन मतलब आपने बताया नहीं कि ये फाइल कहाँ है, मतलब फाइल मिल नहीं रही है उसको। नॉट डिफाइन, डिफाइन डेफिनेशन, डेफिनेशन मीनिंग, मतलब logo.ico क्या है ये उसको समझ में नहीं आ रहा। और वो उसको क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जरा गौर करो, तुम्हारी फाइल है कहाँ पे, तुम्हारी फाइल डेस्कटॉप पे है। तुम्हारी लैपटॉप में कितने मेमोरी लोकेशंस हैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, तुम्हारे ड्राइव्स है, सी डी ई, बराबर। अब देखो ये मेरे ड्राइव लोकेशंस है, इतने सारे ड्राइव है, और ये पूरे हार्ड डिस्क के अंदर हमारी फाइल किधर प्रेजेंट है, डेस्कटॉप पे। ये सिस्टम को कैसे समझेंगे कि तुमने डेस्कटॉप पे रखा करके, उसको बताना पड़ेगा ना। यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो अब बताना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे दो चीजें, एक तो उसको पाथ दो पूरा डेस्कटॉप का, या फिर दूसरा जो उसका बाय डिफॉल्ट पाथ है उस जगह पे उस आइकॉन को रख दो। दो सॉल्यूशंस मैंने बताया आपको। क्या पहला सॉल्यूशन, एरर क्यों दे रहा है वो, क्योंकि उसको फाइल मिल नहीं रही है। एक तो तुम उसको पूरा पाथ दो, क्योंकि तुमने जो लिखा logo.ico वो कहाँ ढूंढेगा, उसके बाय डिफॉल्ट पाथ में ढूंढेगा। बाय डिफॉल्ट पाथ क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पाथ मतलब जहां पे ये प्रोग्राम अभी की कंडीशन में एग्जीक्यूट हो रहा है। फाइल हैंडलिंग में सीखा था हमने, अगर मुझे इस प्रोग्राम का पाथ फाइंड आउट करना है तो मैंने कहा देखना चाहिए, याद है, ये यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख के आता है वो, ये इसका बाय डिफॉल्ट पाथ है, ठीक है। तो जहाँ पे demo.py है वो वहीं पे ढूंढेगा, वहाँ पे मिल रहा है कि उसको नहीं, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि फाइल किधर है, डेस्कटॉप पे है। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो इसको पूरा पाथ दो डेस्कटॉप का, जो भी उसका होगा C:डेस्कटॉप का पाथ रहता है, यूजर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर वो जो डेस्कटॉप वाली फाइल है ये इसके बाय डिफॉल्ट पाथ में रख दो। क्या इजी रहेगा, हाँ, जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे उठा के बाय डिफॉल्ट जहाँ पे ये प्रोग्राम प्रेजेंट है वहाँ पे रखना। ऐसा क्यों, हाँ ये क्यों है, देखो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, लेकिन उसमें से कौन सा चूज कर रहे हो तुम लोग ये चूज कर रहे हो कि फाइल को डेस्कटॉप पे न रखते हुए कहाँ पे रखो, जो उसका बाय डिफॉल्ट लोकेशन है वो वहाँ पे रखो। ऐसा क्यों पता है, हो सकता है ये प्रोग्राम मैंने तुमको दिया, ठीक है, क्या गारंटी कि तुम्हारे आइकॉन की फाइल डेस्कटॉप पे ही रहेगी, क्योंकि उसके अंदर पाथ किसका रहेगा, डेस्कटॉप का ही रहेगा ना। और क्या गारंटी कि आपके सिस्टम का डेस्कटॉप का पाथ और मेरे सिस्टम का डेस्कटॉप का पाथ एक ही रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर मेरे सिस्टम में वो काम हो रहा है तो जरूरी नहीं तुम्हारे सिस्टम में चलेगा ही। ऐसा तुमने कई बार देखा होगा, अगर आप लोगों ने कभी HTML के प्रोग्राम अगर किए होंगे कुछ वेबसाइट्स के, तो उसमें क्या होता है, कई बार हम जो पाथ देते हैं वो एकदम एग्जैक्ट पाथ देते हैं अपने C ड्राइव का, D ड्राइव का, अपने डेस्कटॉप का। तो क्या होता है, वो प्रोजेक्ट ना आपके लैपटॉप में चलता सिर्फ, लेकिन जब तुम वो लैपटॉप का प्रोजेक्ट तुम्हारे सिस्टम से निकाल के कॉलेज के सिस्टम में या फिर किसी फ्रेंड के सिस्टम में डालोगे तो वो काम नहीं करेगा। ऐसा होता है कई बार। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुमने जो पाथ दिए उसके अंदर वो तुमने एग्जैक्ट पाथ का इस्तेमाल किया, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हारे लैपटॉप के अंदर अगर C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है,
तो सामने वाले के लैपटॉप में होगा ही। जैसे कि मेरे पास इतने सारे ड्राइव है, ज़रूरी है क्या कि सबके पास होंगे उतने ड्राइव? नहीं। तो इसलिए ऐसे लोकेशंस हमेशा देना, स्किप करना आपको, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन है दूसरा वाला? फाइल को उठाओ, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट पाथ है वहाँ पे रख दो। करके देखते हैं क्या करना चाहिए। हमने फाइल को उठाते हैं, राइट क्लिक, कॉपी, कहाँ जाना है? बाय डिफॉल्ट पाथ। और बाय डिफॉल्ट का पाथ कहाँ से ढूंढना है? पाइचार्म से ढूंढना है। देखो यहाँ पे रहता है, ये यहाँ पे जूम करता हूँ मैं, दिख रहा है क्या आपको? किसी भी आप भी अगर ये करोगे तो आपका भी पाथ ऐसा कुछ रहेगा, C:users HP। HP मतलब एक्चुअली मेरे सिस्टम का नाम है, आपके सिस्टम का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बाद में पाइचार्म प्रोजेक्ट्स और पाइथन डेमो 1 ये फोल्डर है मेरा, और उसके अंदर ये वाली फाइल है। तो हमको इस फोल्डर के अंदर तक जाना है। तो कैसे करेंगे अपन? ये पाथ ढूंढना है हमको। कैसे करेंगे अपन? सिंपल है, इसको कॉपी कर लो, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। इसको डायरेक्ट कॉपी करो। देखो कॉपी किया मैंने, Ctrl+C दबाया, वापस आओ, मतलब ड्राइव्स ओपन करो अपने, और यहाँ पे जो ऊपर होता है ना एड्रेस बार, बस वहाँ पे पेस्ट कर दो। शॉर्टकट तरीका है, मतलब कोई ड्राइव वाइव ढूंढने की जरूरत नहीं। देखो पेस्ट कर दो और एंटर हिट कर दो, हो गया, पहुँच गई तुम वहाँ पे, शॉर्टकट। और करना क्या है? वो फाइल कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए, ठीक है। फाइल, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, इस लोकेशन को फिर से ओपन किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। फाइल आई वहाँ पे। अब इसको ना फिर से रन करके देखते हैं, ठीक है। चलो वापस आते हैं प्रोग्राम में, और उसको फिर से रन करते हैं। फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो जूम करता हूं मैं, दिखा फर्क? पहले क्या था? एक पत्ते जैसा कुछ तो भी इमेज आया करता था, बराबर। अभी आपने जो आइकॉन सेट किया वो आया, लेकिन ध्यान रहे ये आइकॉन सिर्फ .ico फाइल के लिए ही आता। तुम बोलोगे कि सर मैं JPG फाइल लगाती वहाँ पे, पाइचार्म वाले बुला लेंगे तुमको कि तुम्हारी ज़रूरत उधर नहीं है, ठीक है। क्लियर? ध्यान रखना आपको .ico फाइल ही होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये? ठीक है। प्रोग्राम लिखना है अपने को, ये एक ही लाइन का कोड हमने नया किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कोड आप खुद अपनी मर्जी से लिखो। ध्यान दो, अभी मैं जो बोलता हूँ वैसा ही मुझे चाहिए। लिखो, write a program to set title as notepad. Write a program to set title as notepad, and icon image on a window, and icon image on a window. आइकॉन इमेज ऑन अ विंडो, ठीक है। आइकॉन इमेज ऑन अ विंडो के बाद में ब्रैकेट में logo.ico लिखो, मतलब कि हमारी फाइल का नाम क्या है? logo.ico। आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे logo.ico कॉर्नर पे फिट करना है, और टाइटल भी मुझे नोटपैड चाहिए। लिखो, अपनी मर्जी से करो, ठीक है। तो आज जो हमने स्टडी किया है वो आज के आज आपको करके देखना है, क्योंकि हम एक एक स्टेप आगे जा रही है। पहले सिर्फ मैंने विंडो कैसे बनाते हैं वो बताया, अब हम टाइटल भी लगा सकते हैं और कंपनी का आइकॉन भी लगा सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट के लिए। अब आगे चल के हम टेक्स्ट बॉक्स, ज्योमेट्री, बटन्स वगैरह सब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपको इसको डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं चाहता कि इसको मैं फिर से रिवाइज करूँ, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।